So hey, what's up guys? We are back with a new video. This is Shivam. This is Neha and And you we are are watching Beat Plus. आज मैं भूल गया इंट्रो. आपके लिए लेके आ गया नई वीडियो मोहम्मद सब के लिए पार्ट 10. सो देखते हैं इस पार्ट को क्या है. इसमें पिछला पार्ट था वो भी कमाल का था कि जिसमें उनके चाचा उनको लेके आ गए थे ना. फिर आगे की बताई थी कि वो अब 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं ना. सो बाकी क्या स्टोरी है. हाँ, स्टोरी सुनते हैं हम आगे की. और बस ये है कि वीडियोस को प्यार करो और आगे आगे देखते जाना आप सभी हमारे साथ क्या क्या बने होता है ना. सारे के सारे पार्ट्स हम आपके साथ ही देखेंगे. सही बात है ना, जितने भी पार्ट्स हैं इसके. सो करें प्ले. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे. अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे. सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है, ये उसका 10वां हिस्सा यानी पार्ट 10 है. थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 9वें हिस्से में क्या सुना. हमने 9वें हिस्से में सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बच्चों के साथ नहीं खेलते थे, बल्कि तन्हाई में ज्यादा वक्त गुजारा करते थे और कायनात के बनाने वाले पर बहुत ज्यादा गौर व फिक्र फरमाया करते थे. और हमने ये भी सुना कि मक्का के करीब छोटे बड़े मेले लगा करते थे और उसमें सबसे बड़ा मेला जिसका नाम ओकास था, उसमें सब कबीलों के लोग यानी दूसरे मुल्कों के भी और आसपास के कबीलों के लोग भी आते थे और अपना धंधा कारोबार अपना व्यवहार किया करते थे. और उसी मेले में लोग जत्थे और ग्रुप्स बनाकर बैठा करते थे और अपने खानदान वालों का, अपने बाप दादाओं के तारीफों पर अशआर और पोइट्रीज कहा करते थे. और इन्हीं बड़ाइयों के चक्कर में झगड़े और लड़ाइयां भी हो जाया करती थी और यहां तक के कभी कभी जंगें भी हो जाया करती थी. एक मर्तबा इसी तरह उकास के मेले में ही एक झगड़ा हो गया जिसमें एक आदमी मारा गया और वहां से जंग शुरू हुई और जंग इतनी बढ़ गई कि जोश जोश में आकर उन्होंने कुरैश पर भी हमला कर दिया, जो खुद मक्का के रहवासी थे, जो जिस बात को लेकर कुरैश को बहुत गुस्सा आया और उनको भी जंग करनी पड़ी, जंग लड़नी पड़ी. उसके बाद मामलात बहुत ज्यादा बढ़ते गए. फिर मक्का वालों ने और आसपास के कबीलों वालों ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया, एक अहद नामा बनाया जिसका नाम हल्फुल फुजूल रखा गया, जिसमें यह तय किया गया कि अब बस बहुत जुल्म हो गया. बाहर से लोग आते हैं, यहां पर झगड़े फसाद करते हैं, जंगे करते हैं और हमारे ऊपर भी हमला कर देते हैं और हम पर ही जुल्म करते हैं. अब जुल्म नहीं सहा जाएगा, बल्कि मजलूम की मदद की जाएगी और जालिम को सजा दी जाएगी, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. चलिए अब आगे सुनते हैं. हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा अबू तालिब के ही घर में रह रहे थे, लेकिन अपना खर्च चचा अबू तालिब पर नहीं डालते थे, बल्कि आपने एक कुरैशी ताजिर, एक बिजनेसमैन साइब बिन साइब के साथ पार्टनरशिप कर रखी थी. चूंकि चचा अबू तालिब बहुत ही गरीब और मुफलिस आदमी थे, उनकी औलाद भी बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से तंगी में गुजारा होता था. एक दिन चचा अबू तालिब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि भतीजे, तुम तो जानते हो कि मैं बहुत गरीब आदमी हूं. मेरे पास ना तो माल है, ना कोई प्रॉपर्टी है और ना ही कोई तिजारत है, लेकिन मुझे अभी अभी पता चला है कि एक तिजारती काफिला, एक बिजनेस टूर मुल्क शाम जा रहा है और खदीजा जो मक्का की बहुत बड़ी एक ताजिरा, एक बिजनेस वूमन है, वो लोगों को अपना माल देकर मुल्क शाम भेज रही है ताकि लोग वहां पर माल बेचे और उससे नफा कमाएं. अगर तुम जाना चाहोगे तो वो तो तुमको सबसे पहले भेजेंगी, क्योंकि तुम्हारी नेकी, शराफत और अमानतदारी के चर्चे उसने भी सुन रखे हैं. हालांकि भतीजे, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं तुमको मुल्क शाम भेजूं, क्योंकि मुझे यहूदियों से तुम्हारे लिए डर लगता है. मगर भतीजे,
اب میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ میں تمہیں ملک شام بھیجوں تاکہ تم کچھ کما کر لا سکو اور ہماری تنگی کچھ دور ہو سکے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چچا کی اس خواہش پر راضی ہو گئے تھے، مگر یہ کہا کہ اگر وہ مجھے بلائے تو میں ضرور جاؤں گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑی اور مشہور مالدار مگر شریف خاتون تھی۔ وہ بیوہ تھی، انہوں نے 2 شادیاں کی تھی، مگر دونوں شوہروں کا انتقال ہو گیا تھا اور ان کی تمام دولت حضرت خدیجہ کو مل گئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے شادی نہیں کی اور کاروبار میں لگ گئی تھی۔ یہ مکہ کے بہت اونچے خاندان سے تھی، لیکن اس قدر پاک باز اور نیک خاتون تھی کہ لوگوں نے انہیں طاہرہ یعنی پاک باز کا لقب دے رکھا تھا اور اسی نام سے یعنی طاہرہ نام سے ہی پکارا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ مالداری اور نیکی کے ساتھ خوبصورت اور ذہین بھی تھی، جسے آج کل لوگ کہتے ہیں نا بیوٹی وتھ برین جسے کہا جاتا ہے، ان ساری خوبیوں کی وہ مالک تھی۔ ان ساری خوبیوں کی وجہ سے ہی مکہ کے تمام بڑے بڑے لوگ اور سردار یہ چاہتے تھے کہ حضرت خدیجہ کے ساتھ ان کا نکاح ہو جائے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف انکار کر دیتی تھی، کیونکہ انہوں نے ابھی شادی نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا اور وہ اب صرف اپنے کاروبار میں اور اپنے بزنس میں ہی دھیان لگاتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو اپنا مال دیتی تھی اور لوگ وہ مال لے جا کر ملک شام میں بیچتے تھے، تجارت کرتے تھے، اور جو کچھ نفع ہوتا تھا اس میں سے کچھ نفع جو پہلے سے فکس ہوتا تھا، مقرر ہوتا تھا، طے ہوتا تھا، وہ لوگوں کو دے دیتی تھی۔ اس سال بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو اپنا مال دے کر ملک شام بھیج رہی تھی۔ جب یہ بات چچا ابو طالب کو پتا چلی تو انہوں نے حضور سے آ کر کہا۔ حضور اس بات پر تیار بھی ہو گئے، لیکن فرمایا تھا کہ اگر خدیجہ مجھے بلائے تو میں ضرور مل لوں گا۔ یہ بات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طرح پتا چلی، کسی نے جا کر بتا دیا کہ ابو طالب اپنے بھتیجے امین کو ملک شام بھیجنا چاہتے ہیں، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، اس لیے کہ مکہ کا بچہ حضور کی نیکی کے گن گاتا تھا۔ اس وقت حضور کی عمر 25 سال ہو گئی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب مکہ کا کوئی شخص آپ کا نام نہیں لیتا تھا، بلکہ آپ کی سچائی، آپ کی امانت داری کی وجہ سے آپ کا نام امین ہی پڑ گیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ کو بلایا اور کہا کہ میں آپ کی سچائی، امانت داری اور نیکی کی شہرت میں نے بہت سنی ہے، اس لیے میں آپ کو اپنا تجارتی مال دے کر ملک شام بھیجنا چاہتی ہوں، اور جتنا نفع میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے دوگنا آپ کو دوں گی، یعنی ڈبل آپ کو دوں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آفر کو قبول فرما لیا اور جا کر چچا ابو طالب کو یہ بات بتائی، تو چچا ابو طالب بہت خوش ہو گئے اور فرمایا کہ خدا نے تمہارے لیے روزی کا انتظام کر دیا ہے۔ جب قافلہ جانے کا وقت آیا تو حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام میسرہ کو آپ کے ساتھ کر دیا اور میسرہ سے کہا اور تاکید کی کہ تم محمد امین کے ساتھ جا رہے ہو، لیکن یاد رکھو ان کی کسی بات کی مخالفت مت کرنا، خلاف ورزی مت کرنا، ان کی ہر بات ماننا اور ان کی رائے، ان کے مشورے پر ہی چلنا۔ میسرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے تھے تو آپ کے سب چچا آپ کو رخصت کرنے کے لیے کچھ دور تک آئے اور سب قافلے والوں کو بلا کر تاکید کی کہ سب وہ حضور کا یعنی محمد کا خیال رکھے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی حفاظت کرے۔ اس کے بعد یہ مبارک قافلہ روانہ ہوا اور پہلے کی ہی طرح ایک بادل آ گیا جو آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا، تاکہ آپ کو دھوپ کی سختی نہ لگے اور آپ دھوپ کی سختی سے محفوظ رہے، سیف رہے۔ یہ مبارک قافلہ مکہ سے روانہ ہوا، کئی جگہ ٹھہرتا چلتا، آخر ایک دن ملک شام کے سرحدی شہر بصرہ پہنچ گیا۔
जहां पर इस काफिले ने पड़ाव डाला था उसके कुछ थोड़ी ही दूर पर एक सूखा दरख्त था जिस पर एक भी पत्ता नहीं था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम करने की गर्ज से और टेक लगाने की गर्ज से उस दरख्त के नीचे जाकर बैठ गए तो वो दरख्त अचानक हरा और सरसब्ज शादाब हो गया, उसको पत्ते लग गए और उसने हुजूर पर साया कर दिया। सुभान अल्लाह। और जिस जगह ये काफिला ठहरा था वहां पर करीब ही एक गिरजा घर था। अब वहां पर नस्तूर नाम का एक बूढ़ा राहिब रहता था। वो अब काफी बूढ़ा हो गया था। जब नस्तूर को यह मालूम हुआ कि एक काफिला यहां पर आकर ठहरा हुआ है तो वो नस्तूर नाम का राहिब गिरजा से बाहर आया और आकर सीधा मैसरा से आकर उसने मुलाकात की। मैसरा चूंकि कई बार यहां पर आ चुका था तो मैसरा और नस्तूर की जान पहचान पहले से ही थी। जब नस्तूर मैसरा के पास आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस दरख्त के नीचे आराम करते हुए देखा तो मैसरा से पूछा कि वो नौजवान कौन है। मैसरा ने कहा कि ये एक कुरैशी नौजवान है। नस्तूर ने कहा कि हमने किताबों में पढ़ा है कि इस सूखे दरख्त के नीचे सिर्फ आखिरी नबी ही बैठने वाले हैं और आखिरी नबी ही आकर वहां पर टेक लगाकर बैठेंगे और वो दरख्त हरा भरा हो जाएगा, उसकी डालियां हरी भरी हो जाएगी। फिर नस्तूरा राहिब ने मैसरा को कुछ निशानियां बताई और पूछा क्या ये सब निशानियां उस नौजवान में है या नहीं, क्या ये सब निशानियां उसमें पाई जाती है या नहीं। मैसरा ने कहा कि हां, आपने जितनी सारी निशानियां बताई है सब उस नौजवान में पाई जाती है, मैंने खुद देखी है। नस्तूरा राहिब को यह सुनकर पक्का यकीन हो गया। वो कहने लगा कि हां, ये वही आखिरी नबी है, वही नबी आखिरुज़्ज़मा है। काश मैं उनके ज़हूर का जमाना देख सकूं, यानी वो जब नबी बनने वाले हो मैं काश उनका वो जमाना देख सकूं। उसके बाद नस्तूरा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मोहर नबूवत देखी और गवाही दी कि ये वही नबी है जिसका जिक्र हमने तौरात में पढ़ा है। मैसरा इन सब बातों को देखकर हैरान हो रहे थे और उधर जिस तरह बुसरा के बाजार में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार लेन देन किया और ताजिरों के साथ मामलात और व्यवहार किए जैसा कोई बहुत बड़ा तजुर्बेकार ताजिर और बिजनेसमैन किया करता है, जहां पर लोग धोखा देकर, झूठ बोलकर, कम तोलकर पैसा कमाने के चक्कर में होते हैं, दौलत कमाने के चक्कर में होते हैं, वहां पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमानदारी से झुकता तोलकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया। जब हुजूर को किसी से कुछ खरीदना होता तो सामने वाले पर छोड़ देते, जब देना होता तो झुकता तोल कर देते, माल में अगर कोई ऐब होता तो बता कर देते और ये भी कहते कि अगर आपको पसंद ना आया तो हम वापस लेने के लिए तैयार हैं, हम वापस भी ले लेंगे। तो सारा बाजार हैरान था और इस कदर नफा हुआ, इस कदर मुनाफा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। इसी वजह से मैसरा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि मोहम्मद, हम खदीजा के लिए 40 साल से तिजारत कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, मगर इस बार जो हमको नफा हुआ, जितना मुनाफा हुआ, जितना प्रॉफिट हुआ, उतना कभी भी नहीं हुआ। वो सिर्फ आपकी वजह से हुआ और आपके जरिए हुआ। मैसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी, खुश अखलाकी देखकर और उधर नस्तूरा की उस राहिब की बातों को याद करते हुए, इन सारी बातों की वजह से मैसरा के दिल में हुजूर की बेपनाह मोहब्बत, इज्जत, प्यार पैदा हो गया। यहां तक कि इन सब बातों की वजह से मैसरा को ऐसा लगने लगा कि वो खदीजा का नहीं, यानी हजरत खदीजा का नहीं, बल्कि हुजूर का गुलाम हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तिजारती सफर और इस बिजनेस टूर से खूब मुनाफा हुआ, खूब फायदा हुआ, जिससे हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तिजारत और बिजनेस को खूब तरक्की हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारा माल, क्या सारा माल अच्छे नफे पर बेच दिया और बहुत सारा नया माल खरीद भी लिया। अब वापसी का वक्त आया
आप जबरदस्त मुनाफे के साथ मक्का के लिए रवाना हुए। आखिर चलते चलते ये काफिला मुरज़ोहरान या ज़ोहरान तक पहुंच गया। ये मक्का और अस्फान के बीच एक जगह का नाम है। यहां पहुंचकर मैसरा ने हुजूर से कहा कि मैं यहां कुछ काम के लिए रुक रहा हूं, आप आगे जाकर मक्का पहुंच जाए और खदीजा को इस जबरदस्त मुनाफे की खुशखबरी सुनाए जो आपके जरिए हुआ। चुनांचे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसरा को वहीं पर छोड़कर मक्का के लिए रवाना हुए। दोपहर के वक्त आप मक्का में दाखिल हुए। जिस वक्त आप मक्का में दाखिल हुए उस वक्त हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा अपने घर के एक खिड़की में बैठी हुई थी। उनके साथ कुछ और औरतें भी थी। अचानक उन्होंने देखा कि एक सवार तेजी से ऊंट के ऊपर दौड़ते हुए चला आ रहा है और एक फरिश्ता उस सवारी के ऊपर साया किए हुए है। हजरत खदीजा ने ताज्जुब से ये मंजर देखा और दूसरी औरतों को भी दिखाया और सब ने मिलकर उस सवार की शान को देखा और हैरान रह गई। कुछ ही देर के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा के मकान पर पहुंच गए। अपने सफर का हाल बताया और जो नफा हासिल हुआ था वो बताया। पूरी कारगुजारी सुनाई। इस बार नफा प्रॉफिट दुगना था, डबल था जो हजरत खदीजा को हासिल हुआ था। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा का तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उनके दिल में हुजूर के लिए इज्जत और बढ़ गई। उधर जब मैसरा मक्का पहुंचे तो उन्होंने हजरत खदीजा को अपने सफर की पूरी रुदात सुनाई कि हमने किस तरह सफर में अजीब अजीब बातें देखी। अंधेरी रातों में रोशनी हो गई। मोहम्मद की बरकत से सूखे पेड़ हरे भरे हो गए जैसे किसी ने आबे हयात छिड़क दिया हो और एक बादल ने हमेशा मोहम्मद के ऊपर साया किए हुए था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नस्तुरा ने क्या क्या देखा, क्या क्या कहा और किस तरह आपने एक तजुर्बेकार बिजनेसमैन की तरह बिजनेस किया, तिजारत की। और इस छोटे से सफर में आपने मुल्क के शाम के बाजार में अपने शान के झंडे गाड़ दिए, अपने ईमानदारी के झंडे गाड़ दिए और मुल्क के शाम के लोगों के लिए और बाजार के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दिया, एक मिसाल सेट कर दी। ये सारी बातें सुनकर हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के दिल की कैफियत बदल गई। हुजूर के लिए उनके दिल में एहतराम, इज्जत, मोहब्बत और ज्यादा बढ़ गई। चूंकि हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा बेवा थी, मालदार जरूर थी, मगर दिल की दुनिया वीरान वीरान सी थी। अफसुर्दा, गमगीन तमन्नाएं, मुरझाए हुए एहसासात। अचानक दिल से आवाज आई, क्या है खदीजा, क्यों ना मोहम्मद को इस वीरान और सूखे दिल में मेहमान बना लिया जाए ताकि यहां की दुनिया भी हरी भरी हो जाए, सरसब्ज और शादाब हो जाए। आज के लिए इतना काफी है क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। आगे क्या हुआ, किस तरह हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने निकाह का पैगाम दिया, ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कैसे पैगाम दिया उन्होंने, ना। So that, ये पार्ट इस पार्ट से, पूरे पार्ट से हमें ये सीखने को मिलता है कि ईमानदारी सबसे अच्छी चीज़ है। ईमानदारी से आप कुछ भी काम करोगे आपको उसका फल दुगना ही मिलेगा हमेशा। इसे थोड़ा सा लेट मिले है ना, ये नहीं है कि अभी चाहिए वैसा नहीं होगा। ईमानदारी को उल्टा क्या आता है पता नहीं, नुकसान, झूठा, मक्कार, है ना। उस तरीके से काम करोगे तो आपको कुछ टाइम के लिए पैसे मिलेंगे लेकिन थोड़े टाइम में आपको लॉस भी होगा और लॉस भी डबल से भी ज्यादा होगा, है ना। तो यही है कि ईमानदारी रखिए। और बहुत ही कमाल की ये वाली वीडियो थी, मजा आया। अब एक्साइटमेंट बढ़ गई है ना। सो नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, सही बात, नेक्स्ट पार्ट तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ना। उसके बाद देखते हैं आप बताना अपना कि आपको ये वाला पार्ट कैसा लगा, कौन एग्री करता है कि ईमानदारी करनी चाहिए। So, बाकी ये कि प्यार बनाए रखिए। वीडियोस हम रिएक्शन करते रहेंगे, आपकी सजेस्ट, आपकी रिक्वेस्ट मैं देखते रहता हूँ इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा। सो बस ये प्यार बना के रखना है। सो बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना था गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।